आपको ना एक घर बनाना है और घर बनाने से पहले आपने कुछ भी नहीं सोचा और उसको बनाना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा। आप वॉशरूम की जगह बेडरूम बना दोगे, बेडरूम की जगह किचन बना दोगे और किचन की जगह ना जाने आप क्या बना दोगे, राइट। इसी तरीके से अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हो, आपको ये नहीं पता कि कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, किस तरीके से ये बनाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे रह गए हो। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कैसे आप एक कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो, कंटेंट कैलेंडर होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, आपको दो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा। एक अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो कैसे बनाएं, अगर आप खुद के लिए बनाना चाह रहे हो, अपने आप के लिए, अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो कैसे आप बना सकते हो। अगर आप इन चीज़ों को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देख सकते हो। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिन भाइयों को नहीं पता, ये एक फ्री कंटेंट क्रिएशन कोर्स चल रहा है बिगिनर्स के लिए। अगर आप सीखना चाहते हो किस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग करी जाती है, किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करा जाता है इंस्टाग्राम के लिए, तो आप इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो सोच क्या रहे हो यार, सोच क्या रहे हो, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को और फॉलो कर देना अपने भाई को इंस्टाग्राम पे मन करे तो चलो अब इस वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कंटेंट कैलेंडर होता क्या है, ठीक है। कंटेंट कैलेंडर को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आपको, कंटेंट कैलेंडर का मतलब क्या। कंटेंट कैलेंडर जैसे कि आपकी प्लानिंग कि कौन से डे में, कौन से दिन में आपको क्या और कब डालना है, राइट। बस इसका दैट्स इट, यही मतलब है इसका सिंपल सा, कि आपको कौन से दिनों में, कौन से वीक मंथ में क्या क्या डालना है, किसके लिए डालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस यही सिंपल सी चीज़ें। अब बात करें इसके फ़ायदे की, थोड़ी बता दूँ मैं। तो फ़ायदे क्या है कि अगर आप इस चीज़ को बनाते हो कंटेंट कैलेंडर को, तो इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है ना वो क्लियर हो जाएगा। आप बैठ करके ये नहीं सोचोगे कि आज मुझे कौन सा पोस्ट बनाना है, किसके लिए बनाना है, कब बनाना है, कब डालना है। आपको आपका सब कुछ ये क्लियर होगा तो आप सीधा बैठोगे और बनाना स्टार्ट कर दोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, फ़ायदे भी हो गए। इसका बता दिया मैंने कंटेंट कैलेंडर आखिर होता क्या है। तो अब बात करते हैं इसको प्रैक्टिकल की बनाना कैसे है। तो पहला मैं एग्जांपल आपको दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, खुद जो हम करते हैं अभी भी, वैसा एग्जांपल लेके दिखाऊंगा मैं। जैसे कि मैंने पहले आपको नाम लिख लेना, पहले अपना कॉपी, डायरी या जिस भी चीज़ पे बनाना चाहते हो, अपने लैपटॉप में बनाओ चाहे किसी भी चीज़ में बनाओ। तो सबसे पहले जैसे कि सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर रियल एस्टेट के लिए हम करते हैं, इसलिए मैं आपको रियल एग्जाम्पल दिखाऊँगा कैसे करा जाता है। अब जैसे कि मैं उसको उनके लिए पर डे 1 पोस्ट क्रिएट करता हूँ, तो 30 डेज़ के अंदर कितने पोस्ट हो गए, 30 पोस्ट हो गए, राइट। 30 पोस्ट हो गए। तो अब मैं 30 पोस्ट के अंदर जो एक आता है वीक, 1 वीक के अंदर मैं कितना पोस्ट उनके लिए क्रिएट करना चाहता हूँ, कौन कौन सा क्रिएट करना चाहता हूँ, डालने वाले के कौन से टाइम पे डालेगा, वो सब सारी चीज़ें मैं नहीं बता रहा। वो अपने हिसाब से, अपने ऑडियंस के हिसाब से स्टार्टिंग में वो सब चीज़ें कर सकते हो। वो चीज़ें मैं आपको मेन मुद्दा बता रहा हूँ कि होता क्या है बेसिकली कंटेंट कैलेंडर। एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, जैसे कि मंडे को। तो अब मंडे को मैं क्या डाल सकता हूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रिलेटेड, जैसे कि मैंने डाल दिया फैक्ट, यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो फैक्ट में इसीलिए अपने हिसाब से मैं डालता हूँ फैक्ट, ठीक है। अपने हिसाब से चाहो तो यहाँ पे मीम डाल सकते हो, चाहे तो इंडस्ट्री के न्यूज़ डाल सकते हो, चाहे कुछ भी डाल सकते हो। इन्फोग्राफिक्स होते हैं, कोट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हिसाब से मैंने लिख दिया फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स लिख दिया। तो जैसे कि फैक्ट्स मैंने एक एग्जांपल भी लिख रखा मैंने, 98% लोग घर उनसे ख़रीदते हैं जिन पे उन्हें ट्रस्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैं भी कोई घर खरीदूँ, आप भी कोई घर खरीदोगे, तो उनसे ही खरीदोगे जिन पे आपको ट्रस्ट होगा, है ना। तो अगर कोई बंदा कुछ भी कह रहा है तो थोड़ी ना घर खरीद लेंगे उनसे। तो एक चीज़ और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पेज से जब वो किसी कंटेंट क्रिएट करते हैं किसी, तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, बस यही अपलोड करते जाते हैं, मतलब कि उनको पिच करते रहते हैं। तो क्या अगर आपको कोई सिर्फ सेल करता रहे तो आप नहीं खरीदोगे, राइट। अगर उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, नॉलेज दी जा रही है, हेल्पफुल कुछ बताया जा रहा है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है उन पर ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और वो खरीदेंगे भी आपसे, ठीक है। तो पहला मंडे को मैं फैक्ट्स डाल दूंगा। बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे को मैं, जैसे मैंने लिख रखा पॉडकास्टिंग में, जैसे कि मैंने उनके कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी मैं उनको बता सकता हूँ पॉडकास्टिंग के फॉर्म में। या फिर ऐसा कर सकता हूँ जैसे कि जिन एक बायर है जिसने ख़रीदा है और जो उसका मालिक है, ओनर है उस कंपनी का, तो उनके बीच जो कन्वर्सेशन होगी उसको पॉडकास्ट के फॉर्म में डाल सकता हूँ, ताकि लोगों का एक इंगेजमेंट, टेस्टिमोनियल भी कह सकते हो, लेकिन ये टेस्टिमोनियल तो एक सिर्फ क्लाइंट का होता है, लेकिन वहाँ पे ओनर बैठा पड़ा है जो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, तो एक अलग चीज़ बन जाती है, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है बहुत ज़्यादा। तो ट्यूसडे को मैं ये चीज़ कर सकता हूँ उनके लिए। और बात करें वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे की बात करूँ तो इसमें है इंडस्ट्री न्यूज़। कोई भी अगर इंडस्ट्री में क्या क्या हुआ, क्या आने वाला है, क्या ग्रोथ हुई, क्या लॉस हुए, कोई इंडस्ट्री ग्रो हुई, इसके रिलेटेड रियल एस्टेट में कौन सी, किसको फंडिंग मिली, क्या ज़्यादा, सब कुछ तो उसके रिलेटेड मैं बता सकता हूँ। देखो, आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आपकी कौन सी इंडस्ट्री है और मैं उन दिनों में क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपने हिसाब से लिख रखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो।
थर्सडे को बात करूँ तो मैं कोरोसेल डाल सकता हूँ। थर्सडे की बात करूँ तो थर्सडे को मैं कोरोसेल डाल सकता हूँ। कोरोसेल में उनको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई टिप्स, हेल्पफुल टिप्स कुछ भी बता सकता हूँ मैं अपने हिसाब से, जो मुझे सही लगता है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। अब बात करूँ फ्राइडे को, तो फ्राइडे को जैसे कि मैंने लिख रखा है हेल्पफुल कोई भी टिप्स दे सकता हूँ, जैसे कि आपको घर खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर से निकलने से पहले, घर को जब आप उनको खाली कर रहे हो उस टाइम पे निकलने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है, ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे कुछ टिप्स दे सकता हूँ जो लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, राइट। और कोई सैटरडे को मैं मीम्स बना सकता हूँ, उनके रिलेटेड कोई भी लाफिंग ज़रूरी है ना, उनको हंसाना भी ज़रूरी, एंटरटेनिंग भी ज़रूरी है। तो सैटरडे को मैं उनके लिए मीम्स बनाकर दे सकता हूँ, राइट। और बात करूँ संडे को, तो संडे को मैं अपना, संडे को लोग घर बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो उससे मैं प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, जैसे कि रियल एस्टेट में बात करूँ, सैटरडे को ही वो लोग खरीदने जाते हैं, क्योंकि बाकी के टाइम तो मिलता नहीं है, सैटरडे संडे को ही खरीदते हैं वो लोग। तो उन दिनों में आपको कोई नया ऑफ़र आया, कोई प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग को देखेंगे, उनको पसंद आएगा तो वो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका एग्जांपल, रियल एस्टेट का एग्जांपल। अगर आपको अपने हिसाब से बनाना, कोई किसी के लिए भी कर रहे हो, चाहे रेस्टोरेंट के लिए हो, चाहे सैलून हो, चाहे कुछ भी हो, अपने हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे कंटेंट होते हैं, कंटेंट के अंदर ही कंटेंट बहुत सारे होते हैं, मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में बहुत कुछ। अब बात करते हैं हम अपने बारे में कि सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर योरसेल्फ, अगर आप अपने आप के लिए बना रहे हो, खुद के लिए बना रहे हो, तो कैसे बनाया जाए। जैसे कि मैंने अपना खुद का एग्जांपल लिया है, तो मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है। मैं तो हमेशा चेंज करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का है भाई, अपना सब कुछ होता है। तो मैंने यहाँ पर वीक का एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो यार एक चीज़ होता है, अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो ना तो मंथ का करोगे, अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो वीक का करो, क्योंकि हमारा खुद का है तो हम अपने थॉट पे डालते हैं, कुछ भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो मैं इसीलिए वीक का करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है वीक का, क्योंकि मैं हर चेंजेस करना पसंद करता हूँ मैं हर वक्त, ठीक है। तो वीक हो गया, तो मैंने वीक का ले लिया। जैसे कि मैं 2 पोस्ट एवरीडे डालता हूँ, तो 7 दिनों के अंदर, एक सप्ते के अंदर कितना आएगा, 14 पोस्ट आएगा, ठीक है, 14 पोस्ट आएगा। तो मंडे को जो मेरा जाएगा, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, करंटली में ये चीज़ चल रहा है, बाकी मैं इसको चेंज करता रहता हूँ। मंडे की बात करूँ तो रील्स जाएगा, रील्स के अंदर टिप्स रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन। देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताई, जैसे कि यहाँ पे मैंने रील्स, कोरोसेल, IGTV, यहाँ पे मैंने पोस्ट का नाम लिखा है, पोस्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है, टिप्स रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन। और यहाँ पे मैंने सीधा उन चीज़ों को बताया। यार इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को कोई रील्स बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपना फेस दिखाकर रील्स तो बनाऊंगा नहीं उनके लिए, क्योंकि वो उनकी इंडस्ट्री है, वो उनका बिजनेस है, तो उनके रिलेटेड मैं ऐसा नहीं बना सकता, राइट। ये मेरा खुद का है तो मैं अपना फेस दिखाकर बना सकता हूँ यहाँ पर। तो एक चीज़ हो गई, तो मैं यहाँ पर टिप्स दे सकता हूँ, जो मेरा टिप्स है इससे रिलेटेड कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए कंटेंट क्रिएशन में, तो मैं उनको टिप्स दे सकता हूँ। अब बात करते हैं ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे को जैसे कि मैंने कोरोसेल लिख रखा है, तो कोरोसेल में उनको हेल्पफुल कोई नॉलेज दे दी मैंने। अगर आपको चेक करना है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके ये रहा @रोहित सर्च करोगे तो नंबर 1 पे मेरा ही आएगा वहाँ पे, क्योंकि इस नाम से पूरी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं मिलेगा आपको, तो आप सर्च करके देख सकते हो। ट्यूसडे को जैसे मैंने कोरोसेल बनाया, उसमें आप हेल्पफुल कोई नॉलेज दे दी मैंने उनको, कैसे बनाया जाता है, ट्यूटोरियल दे सकता हूँ मैं यहाँ पर उनको। ट्यूसडे को मैं ट्यूटोरियल भी दे देता हूँ कोरोसेल के अंदर ही। और वेडनेसडे की बात करूँ तो वेडनेसडे को IGTV के अंदर अपना यूट्यूब वीडियो का प्रमोशन करता हूँ, शॉर्ट वीडियो 1-2 मिनट का बनाता हूँ और डाल सकता हूँ। तो इसी तरीके से फिर ये दोबारा 3-3 है, 3-3 पोस्ट इस तरीके से मैंने बना रखा है। फिर से वही चीज़ है, तो इसी चीज़ को आप रैंडमली कर सकते हो। मैं बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, क्या चीज़ चलता है क्या चीज़ नहीं चलता। आप देख सकते हो मेरे रील्स नहीं चलता, कोरोसेल चल जाता है, तो आपके हिसाब से क्या चलता है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अब देखो कैसे बना सकते हो। मैं थोड़ा एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पर लिख लो। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो मंडे को आप अपने कोई प्रोडक्ट सर्विसेज रिलेटेड दे सकते हो। और फिर ट्यूसडे की बात करूँ तो वहाँ पे भी आप कोरोसेल बना सकते हो, उसमें हेल्पफुल टिप्स दे सकते हो, ट्रिक्स दे सकते हो कोई, है ना। और वेडनेसडे को कोई मीम बना सकते हो, तो अपने हिसाब से ये चीज़ सोच सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। तो आई होप आप लोगों को अभी तक ये चीज़ समझ आ गया होगा कि कैसे ये बनाया जाता है। ये है क्लाइंट के लिए, अगर दोबारा से देख सकते हो आप इस तरीके से बनाया जाता है। और ये है अपने खुद के लिए कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अभी भी इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट है, अगर आपको नहीं आ रहा है कैसे ये करा जाता है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप हसलर इन द हाउस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यहाँ पर आप एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हो, आपको सारा आंसर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर कोई गलत काम मत करना, गलत काम का मतलब आप कुछ गलत चीज़ें मत भेजना यहाँ पर, ठीक है। तो सोच क्या रहे हो यार, जल्दी से लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और मन करे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।